हाय हेलो एवरीवन। सो यथार्थ हॉस्पिटल के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के। एंड आज इनका कॉन कॉल भी हुआ है, सो उसमें भी क्या मेजर हाईलाइट रहे एंड जो कंसर्न चल रहे हैं कुछ इनके इनके कंपनी को लेकर के, उस पर मैनेजमेंट ने क्या क्लैरिटी दिया, सो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ में इनका आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है उस पर भी बात करेंगे। सो Q3 का रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले हम यथार्थ हॉस्पिटल का। तो ये 9 मंथ्स के नंबर अगर आप देखोगे तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ बेड्स आज के टाइम पे 2300 से ज़्यादा हो गए हैं। 9 मंथ्स का अगर हम रेवेन्यू देखें तो 32% की ग्रोथ है, बिकॉज हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली इन्होंने 30% 32% के आसपास का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इबिट्टा में 22% की ग्रोथ है, लेकिन ऑफकोर्स जो मार्जिन है कंपनी के वो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में डिक्लाइन हुए हैं, बिकॉज इन्होंने एक्विजिशंस वगैरह करी है। एंड पैड ग्रोथ का नंबर 21% रहा है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। अगर हम स्पेसिफिकली थर्ड क्वार्टर की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन का ग्रोथ कितना है, 31% के आसपास। मतलब जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है इस कंपनी का, उसको अगेन इन्होंने इन्होंने मेंटेन करा है। इबिट्टा का ग्रोथ है 18%, लेकिन जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। लास्ट ईयर इनके अराउंड 27-28% के आसपास के मार्जिन थे। इस क्वार्टर में आप देखोगे तो मार्जिन 25% के आसपास हो गए हैं, बिकॉज ग्रेटर फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका इंटीग्रेशन हुआ, उसका ऑपरेशनाइजेशन हुआ इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और वहीं पे जो अपफ्रंट कॉस्ट लगी है कंपनी को उसने इनके मार्जिन को इम्पैक्ट किया है। एंड पैड ग्रोथ भी आप देखोगे तो सिर्फ 3% के आसपास का आया है। लास्ट क्वार्टर में भी इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है, चाहे वो मार्जिन हो या पैट का नंबर हो, उसमें हेल्दी ग्रोथ नहीं थी, एंड वो सेम ट्रेंड हमको इस क्वार्टर में भी देखने को मिला है। देन ऑक्यूपेंसी का नंबर इनका 8% से इंप्रूव हुआ है, वाई लेवल 60% की ऑक्यूपेंसी है। और जो आरपोप का नंबर है उसमें भी 4% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो यहाँ पे अगर आप इनके मार्जिन का ट्रेंड देखोगे तो क्लियरली समझ में आता है हमको कि जो कंपनी के मार्जिन पहले 27-28% तक होते थे, वो लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली नीचे आए हैं, बिकॉज फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने वो ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल को एक्वायर किया था। फर्स्ट क्वार्टर में वो हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज हुआ। देन क्योंकि उसमें ऑक्यूपेंसी बढ़ने में, उसमें आरपोप का नंबर बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, आपको डॉक्टर्स के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो ये अपफ्रंट हिट इनको मार्जिन के ऊपर लेना पड़ा है थोड़ा सा। और प्लस साथ में क्योंकि आपके डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी इंक्रीज हुए हैं, तो पैट ग्रोथ भी आप देखोगे लास्ट कुछ क्वार्टर से कुछ खास रहा नहीं है कंपनी का वाई लेवल पे। हालांकि टॉप लाइन में कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 1% का ग्रोथ है। सो क्या ये कोई स्लो डाउन वगैरह है? नहीं, बिकॉज ये हॉस्पिटल बिजनेस जो है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो सीजनल होता है। Q1 और Q3 इन कंपनीज के लिए सबसे वीक होता है, Q2 एंड Q4 इन कंपनीज के लिए सबसे स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी ये जो 1% का ग्रोथ दिखाया है, ये एक्चुअली में अच्छा नंबर है, बिकॉज थर्ड क्वार्टर इनका वीक क्वार्टर होता है। हालांकि इसमें जो ग्रेटर फरीदाबाद का जो एक्विजिशन इन्होंने किया है वो नंबर भी इंक्लूड है, तो उसकी वजह से हमको ये पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। देन ऑक्यूपेंसी के नंबर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, तो ये भी कांस्टेंट है, मतलब इसमें भी एक इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है हमको। 60-61% के आसपास का ऑक्यूपेंसी का नंबर है, बिकॉज अगेन वही जो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है वो नया हॉस्पिटल है, तो ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ने में उसमें टाइम लगता है। इसी के साथ में 2 साल पहले इन्होंने झांसी के अंदर उस हॉस्पिटल को एक्वायर किया था, सो उसका ऑक्यूपेंसी भी अगर आप देखोगे तो बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में अभी कम है करंटली। सेम रीजन है आरपोप का भी। आरपोप भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा कांस्टेंट है, एक बड़ा अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा है हमको। हालांकि वाई लेवल पे ग्रोथ अच्छी है, लेकिन इसका भी मेन रीजन ये है कि ये जो 2 हॉस्पिटल्स हैं इनके, ग्रेटर फरीदाबाद वाला प्लस आपका झांसी वाला में तो वैसे भी आरपोप का नंबर काफी लो है, बिकॉज वो एक नॉन मेट्रो हॉस्पिटल है, छोटे सी सिटी में एक हॉस्पिटल है, तो उसमें आरपोप का नंबर कम रहता है, मैनेजमेंट का भी कहना है। तो इन चीजों की वजह से इनका आरपोप में वैसा ग्रोथ नहीं आ रहा जो पहले कुछ क्वार्टर्स में आ रहा था। हालांकि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला है कि आगे चल के ईयरली बेसिस पे वही 10% के आसपास का आरपोप का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना। एंड वो ग्रोथ मेजरली कहां से ड्राइव होगा? आपके नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल से। तो अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे, नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल आज के टाइम पे 36% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। ग्रेटर नोएडा से 30% आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, झांसी वाला हॉस्पिटल जो पहले 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, वो 9% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आज के टाइम पे। एंड फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो अभी आई थिंक 1-2 क्वार्टर पहले ही स्टार्ट किया है कंपनी ने, उससे भी 5% के आसपास रेवेन्यू आने लग गया है कंपनी को, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है यथार्थ के लिए।
नोएडा एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज ऑफर करती है कंपनी, एंड यही रीजन है कि पिछले कुछ क्वार्टर से इनका आरपोप का नंबर कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। सो ऑन्कोलॉजी अगर आप देखोगे तो 21% रेवेन्यू कंपनी का नोएडा एक्सटेंशन में ऑन्कोलॉजी सर्विसेज से आता है, प्लस और भी अदर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज कंपनी ने ऑफर करना वहां पे स्टार्ट कर दिया है। कुछ अगर हम फर्दर डेवलपमेंट्स की बात करें तो जो 2 हॉस्पिटल का एक्विजिशन करना था इनको, उसकी पेमेंट इन्होंने कंप्लीट कर दी है। ऑक्यूपेंसी का नंबर इंप्रूव हो रहा है, आरपोप का नंबर इंप्रूव हो रहा है, एंड दिसंबर के अंदर क्यूआईपी भी सक्सेसफुली रहा कंपनी का। ऑलमोस्ट 625 करोड़ के आसपास का इन्होंने क्यूआईपी फंड रेज किया है, एंड काफी मार्की इन्वेस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब मैनेजमेंट ने इसका पूरा लेआउट भी दिया है कि कहाँ पे इस फंड को ये यूज कर रहे हैं। सो डेट रीपेमेंट का प्लान कर रहे हैं ये 95 96 करोड़ का। तो अगर आप इनका सेकंड क्वार्टर का बैलेंस शीट देखोगे, ऑलमोस्ट 90 करोड़ का डेट था कंपनी के पास में, अभी प्रोबेबली थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। सो कंपनी का पहला पर्पज है कि डेट को रीपे करना है इस फंड रेजिंग से। दूसरा, जो इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया है उसके लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। देन उन हॉस्पिटल्स में आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने होंगे, वहां पे इस फंड को यूज होगा, एंड कुछ बाकी जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस हैं उसके लिए कंपनी इस फंड को यूज करेगी। ये जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है ये 400 बेड का हॉस्पिटल है, एंड जो आपका ये दिल्ली के अंदर जो मॉडल टाउन में इन्होंने हॉस्पिटल को एक्वायर किया है वो 300 प्लस बेड का हॉस्पिटल है। तो दोनों को अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिवली 700 बेड जो है वो और ऐड हो गए हैं यथार्थ के पास में। FY24 में इस कंपनी के पास अराउंड 1500 1600 के आसपास में नंबर ऑफ बेड्स थे। तो विद इन अ ईयर कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ बेड है वो 50% से बढ़ गया। यानी अभी जो FY26 में कंपनी एंटर करेगी, जब ये दोनों हॉस्पिटल्स इनके ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, सो कंपनी एक काफी बड़ी कैपेसिटी के साथ में एंटर करेगी, एंड एक अच्छा नंबर हम वहां से कंपनी के साथ में कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन इनका पीएनएल अगर आप देखो तो बाकी नंबर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट अगर आप यहाँ पे मार्जिन का नंबर, डेप्रिसिएशन का नंबर, एंड आपके अदर एक्सपेंसेस का नंबर, ये 3 लाइन आइटम अगर आप देखोगे तो तीनों में इम्पैक्ट हुआ है। मार्जिन कम हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं, और आपका डेप्रिसिएशन वाई वाई लेवल पे डबल से भी ज्यादा हो गया है। सो यही 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से यथार्थ का जो पैड ग्रोथ है वो हेल्दी नहीं हो रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से। सिर्फ 3% का पैड ग्रोथ है, हालांकि टॉप लाइन का ग्रोथ अभी भी मैनेजमेंट ने काफी अच्छा रखा हुआ है। देन यथार्थ के पास में अगर हम टोटल हॉस्पिटल्स देखें तो 7 हॉस्पिटल्स हैं, बट अभी करेंटली 5 हॉस्पिटल्स कंपनी के ऑपरेशनलाइज हैं। तो इसमें अगर आप टोटल बेड कैपेसिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा बेड कहाँ पे है, नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में 450 बेड है यहाँ पे, एंड सेंसस बेड्स भी नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में है। सेंसस बेड क्या होता है आपका, बेसिकली एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ बेड्स को रिजर्व रखा जाता है डे केयर ट्रीटमेंट के लिए। तो डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टोन का ट्रीटमेंट करवाना है तो मुझे उसके लिए पूरे दिन के लिए एडमिट होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के टाइम पे मैं विद इन अ डे उसका ट्रीटमेंट करा के और डिस्चार्ज लेकर के आ सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। सो एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ जो बेड्स हैं उनको डे केयर ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन आप मतलब लॉजिक समझो तो एक हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आएगा, उन बेड से आएगा जहां पे पेशेंट एडमिट होगा, एटलीस्ट वो ओवरनाइट एडमिट होगा, तब उसके लिए कुछ बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सेंसस बेड जो है वो उनको बोला जाता है जो आपके लिए बेसिकली जहां पे पेशेंट को आप ओवरनाइट के लिए एडमिट रखते हो, तो वो भी सबसे ज्यादा नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में है। देन ऑक्यूपेंसी का भी नंबर अगर आप देखोगे तो सबसे कम इन दोनों हॉस्पिटल्स में, झांसी वाले में एंड आपकी ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में। इसी की वजह से इनका लास्ट कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा मतलब स्टेबल रहा है ऑक्यूपेंसी का नंबर। हालांकि झांसी का जो ऑक्यूपेंसी है वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली काफी तेजी से इंप्रूव हो रहा है, और ग्रेटर फरीदाबाद का भी आप देखोगे तो 2 क्वार्टर के अंदर ही 31% का ऑक्यूपेंसी आ गया है। आरपोप का नंबर भी अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट है नोएडा एक्सटेंशन में, बिकॉज यहीं पे कंपनी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऑफर करती है। झांसी वाला जो इनका हॉस्पिटल है वो लो आरपोप हॉस्पिटल रहेगा अगेन, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि नॉन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल है, तो उसमें आरपोप से हमारा रेवेन्यू ग्रो नहीं आएगा, हमारा वॉल्यूम ग्रोथ उसमें अच्छा रहेगा। बाकी मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी इस हॉस्पिटल के भी अच्छे रहेंगे। लास्टली अगर हम देखें तो ये जो 2 हॉस्पिटल्स कंपनी ने एक्वायर करे हैं, फरीदाबाद का और आपका दिल्ली का, इससे यथार्थ जो है वो आज के टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तीसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स। तो ये दोनों हॉस्पिटल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, देन इनका वहां से रेवेन्यू वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट था यथार्थ का। नंबर्स अगर आप देखोगे तो अच्छे रिपोर्ट करें, स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। हाँ, मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है इस क्वार्टर के अंदर भी, एंड अगर आप पैट का नंबर भी देखोगे तो वो भी इंक्रीज नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और आपका जो अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया है।
अब इस पे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में गाइडेंस दिया है, बट उससे पहले जो सबसे बड़ा कंसर्न था इसके बिजनेस को लेकर के कि वो जो आईटी वाला जो मैटर चल रहा है उस पे मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा क्लैरिटी दी है कॉन कॉल के अंदर। एंड पॉजिटिव चीज मुझे क्या लगी पर्सनली कि मैनेजमेंट ने क्यूएनए का वेट नहीं किया, जो कॉन कॉल का इंट्रो पार्ट होता है उसी में इन्होंने इस चीज को खुद से क्लियर किया, इस चीज को आइडेंटिफाई किया। मतलब बेसिकली वो मार्केट को एक तरीके से क्लैरिटी देना चाहते हैं इस पूरे मैटर के ऊपर, इन्वेस्टर्स को एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो पूरा इनकम टैक्स का आप केस देखोगे तो वो 2023 से स्टार्ट हुआ था। एंड क्योंकि उसी ईयर में कंपनी का आईपीओ आया था, सो फंड रेजिंग के बाद में कंपनी के पास में ऑलमोस्ट 250 करोड़ का जो अमाउंट है वो इनके पास एफडी में पड़ा हुआ था। अब जैसे ये इनकम टैक्स का पूरा केस स्टार्ट हुआ, सो वहां पे उनको कुछ भी एसेट जो है वो एक तरीके से अटैच करना था, जैसे अभी रिसेंटली किया है वैसे उस टाइम पे कुछ एसेट कंपनी का अटैच करना था। एंड जस्ट रैंडमली आई मीन कुछ ऐसा एक ऐसा अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि आपके अगेंस्ट में हमें कुछ इतने सर्टेन अमाउंट का कुछ फाइंडिंग मिला है और इसलिए हमको 250 करोड़ का या 300 करोड़ का कुछ हमको अटैच करना है। जस्ट रैंडमली क्योंकि इनके बुक के ऊपर वो एफडी पड़ा हुआ था और उस एफडी में 250 करोड़ था कंपनी का, बिकॉज वो फंड रेज किया था इन्होंने। सो वो एफडी का अमाउंट आईटी डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे अटैच कर दिया था। अब उसके बाद हमने लास्ट काफी सारे क्वार्टर्स में देखा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका वो जो फ्रीज अमाउंट है वो अनब्लॉक होता गया। लास्ट जो अपडेट था उसमें 50-60 करोड़ का अमाउंट आईटी डिपार्टमेंट के पास में ब्लॉक पड़ा हुआ था यथार्थ हॉस्पिटल का। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें एक नए ऑफिसर ने इस केस को हैंडल करना स्टार्ट किया है। लास्ट 3-4 मंथ से इस केस के ऊपर कोई और प्रोग्रेस नहीं था। तो ये जो न्यू ऑफिसर आए हैं इन्होंने केस को दोबारा से रीओपन किया है, फाइल को दोबारा से रीओपन किया है, न्यू इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है इन्होंने। तो अगेन इनको कुछ एसेट्स वगैरह कंपनी के अटैच करने थे। सो उसी के बेसिस पे इन्होंने कंपनी के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंड इनके जो कुछ सब्सिडीज के अंदर जो इनके कुछ इक्विटीज हैं उसको आईटी डिपार्टमेंट ने अटैच किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक मतलब एक तरीके का एक रूटीन अटैचमेंट है, ऐसा कुछ अभी भी कुछ भी उनको फाइंडिंग हमारे अगेंस्ट में नहीं हुआ है। इनफैक्ट इनका जो डिस्कशन रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो काफी पॉजिटिव रहा है। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैनेजमेंट को ये एश्योरेंस दिया है कि जो भी ये एसेट वगैरह इनके अटैच किए गए हैं वो अगले कुछ मंथ्स के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि जनरली आप इंडिया में देखोगे तो कोई भी इनकम टैक्स का जो केस होता है वो 2 ईयर तक चलता है। हमारे इस केस को ऑलरेडी 13-14 मंथ्स हो गए हैं। एंड हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये इस चीज की अश्योरेंस दी गई है कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ये पूरा जो केस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कंप्लीट हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। और ये जो एसेट्स आपके जो अटैच किए गए हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जो इक्विटीज हैं, इनको तो अगले कुछ मंथ्स के अंदर ही मतलब कैलेंडर ईयर से बहुत पहले, केस खत्म होने से बहुत पहले इसको रिलीज कर दिया जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगेन हम अपने पार्ट पे कोई भी बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो सब कुछ हमने प्रोवाइड किया गया है। इनफैक्ट जो अभी हमने क्यूआईपी भी रेज किया ये 620 to 30 करोड़ के आसपास का, वो भी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिस्कस करके किया है। एंड उनका पूरा सपोर्ट मिला हमको। और जो इन्होंने क्यूआईपी रेज भी किया है ये पूरा अमाउंट, इसमें से काफी अमाउंट कंपनी ऑलरेडी यूज कर चुकी है। मतलब जो इन्होंने एक्विजिशन किया उसके लिए पेमेंट पूरा कर दिया, उसमें से डेट रीपेमेंट इन्होंने बैंक्स को कर दिया उसमें से। तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन उसके अंदर नहीं दिखाया गया है। एंड इसी को लेकर के मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि विद इन फ्यू मंथ्स, जैसा इनको आईटी डिपार्टमेंट से कहा गया है कि ये जो एसेट्स हैं वो पहले वो रिलीज कर दिए जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर ये जो पूरा इशू चल रहा है इनकम टैक्स का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एंड काफी अच्छा क्लैरिटी दिया है इन्होंने मार्केट को। अब बात करते हैं जो दूसरा कंसर्न था हमको इस बिजनेस से लेकर के कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स ये जो 2 हॉस्पिटल्स हमने एक्वायर करे हैं एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये ऑपरेशनलाइज होंगे, तो मार्जिन्स पे थोड़ा इंपैक्ट जरूर रहेगा। एंड नियर टर्म में ये वो 27-28% के मार्जिन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मार्जिन यहां से और ज्यादा डिप नहीं होंगे, बिकॉज जो उनके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, प्लस वो झांसी वाला हॉस्पिटल, इन सारे हॉस्पिटल्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है। कंपनी कह रही है उन हॉस्पिटल्स में आरपोप का नंबर बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ रहा है, वहां पे उस एरिया में यथार्थ का ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है। सो उसकी वजह से हमारे मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स उन सारे हॉस्पिटल्स में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो ररे हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे इवन दो ये नए हॉस्पिटल से मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो 25% के मार्जिन है ये आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन रहेंगे, यानी मार्जिन में यहां से और फर्दर डिप नहीं आएगा। सो ये एक इन्होंने गाइडेंस दिया है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के कंपनी का कहना है कि ऑफ कोर्स जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज डॉक्टर्स को जब आप हायर करते हो तो आपको थोड़ा सा अपफ्रंट कॉस्ट लगता है।
एंड अगेन ये फर्स्ट क्वार्टर में लगेगा जब इनके ये 2 हॉस्पिटल्स ऑपरेशनलाइज होंगे। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट और आपका अदर एक्सपेंसेस कंपनी कह रहा है कि ये आगे चल के नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे अगर आप इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट देखोगे, सो पहले इनका क्वार्टरली 7-8 करोड़ का डेप्रिसिएशन कॉस्ट रहता था, अभी ये बढ़ करके 16-17 करोड़ हो गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के हमारा जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पे 17-18 करोड़ के रेंज में रहेगा, बट उसके प्रोपोर्शन में रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टॉप लाइन की ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो करंट रन रेट हमारा चल रहा है 30% के आसपास का, उसको हम सस्टेन करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। इनफैक्ट हमारा एफर्ट रहेगा कि उसको और इंक्रीज किया जाए। तो क्योंकि आपका टॉप लाइन का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, तो ये जो 17-18 करोड़ का जो डेप्रिसिएशन है ये ऑफ कोर्स आगे चल के नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड विद इन 1 to 2 क्वार्टर के बाद में हम एक पॉजिटिव पैट ग्रोथ देखना स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी से। मतलब फोर्थ क्वार्टर में तो इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में आप देखोगे तो कंपनी के मार्जिन हेल्दी थे, 26-27% का मार्जिन था, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कम था। सो उस बेस इफेक्ट की वजह से फोर्थ क्वार्टर में भी पैट के ऊपर प्रेशर रह सकता है, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद से मैनेजमेंट का कहना है कि पैट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ भी हमारा अच्छा हो जाएगा, टॉप लाइन ग्रोथ के इनलाइन आ जाएगा। तो ये एक और पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने। मतलब रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, बाकी सारे पैरामीटर्स देखो आप तो सब पे कंपनी अच्छा कर रही है। ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ रहा है, आरपोप का नंबर बढ़ रहा है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के कंसर्न था उस पर भी इन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दिया कि 1-2 क्वार्टर के बाद पैट भी धीरे धीरे हेल्दी रेट से ग्रो करने लग जाएगा। और जो मेजर कंसर्न था उस इनकम टैक्स वाले इशू को लेकर के, उस पर भी पूरी तरीके से क्लैरिटी दिया है मैनेजमेंट ने कि जो पूरा केस है वो इस कैलेंडर ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो ये कुछ सर्टेन एसेट्स इनके अटैच किए गए हैं वो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एश्योर किया गया है कि विद इन कुछ मंथ्स के अंदर उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा। सो ये सारे चीजें बताई है मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीजों को लेते हो। पर्सनली मेरा हमेशा से यही फ्रेमवर्क रहा है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके ऊपर मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन डिपेंड करता है, ना कि मार्केट में क्या रूमर चल रहा है या कोई फंड मैनेजर क्या फील कर रहा है उसके बेसिस पे मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन डिपेंड नहीं करता। सो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है तो ऑफकोर्स मेरा कॉन्फिडेंट है इस बिजनेस को, बिकॉज परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब सपोज करें अगर कुछ क्वार्टर के बाद ऐसा कुछ नेगेटिव निकल करके आता है जहां पे मैनेजमेंट एक नेगेटिव सरप्राइज देता है मार्केट को कि कुछ इनको पेनल्टी लगाए आईटी डिपार्टमेंट से, या फिर पुराने जो इन्होंने डिस्क्लोजर दिए थे उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, तब तो ऑफकोर्स हमको क्लियरली वहां पे समझ में आएगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम है, वहां हमको अवॉइड करना है। बट अभी जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो सिर्फ र्यूमर के बेसिस पे है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से खुद इनको एश्योरेंस मिला है कि केस पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, जो एसेट्स हैं इनके उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप पिछला वाला 250 करोड़ भी देखो तो उसमें से भी ऑलमोस्ट 200 करोड़ तो इनका रिलीज कर दिया गया है। ये जस्ट एक न्यू ऑफिसर आए हैं अभी केस को जो हैंडल कर रहे हैं, तो उनको कुछ एसेट्स वगैरह फ्रीज करने थे, सो उन्होंने इन एसेट्स को अटैच किया है। बट उसका भी एश्योरेंस है कि कुछ मंथ्स के अंदर ये रिलीज कर दिया जाएगा। सो आई मीन पर्सनली कुछ ऐसा पॉइंट मुझे दिखता नहीं है जिसके बेसिस पे मैं डाउट करूं। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट ने हर एक चीज पे क्लैरिटी दिया है, एंड आगे का आउटलुक भी कंपनी का अच्छा लगता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जहां पे आपको ये सारी चीजें ज्यादा हिट करती है कि मेरे होल्डिंग बिजनेस के बारे में मार्केट में क्यों ज्यादा बातें हो रही हैं, क्यों इस तरीके के रूमर हैं, सो अगर आपको ये चीजें ज्यादा हिट कर रही हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हम कहीं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे पूरा कन्विक्शन है मॉडल के ऊपर, कंपनी अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन अच्छा है, ऑन ट्रैक चल रहा है गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और डील भी अच्छी लगती है। ये जो करेक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर और लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लगती है, री रेटिंग का बेट लगता है बहुत अच्छा। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इनका, कॉन कॉल को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज कुछ और भी अच्छे इनसाइट्स इन्होंने शेयर करे हैं। लाइक इनका जो आरपोप का नंबर है वो कैसे जो इंडस्ट्री में लीडर है लाइक मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, उनके लेवल तक जाएगा। न्यू डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, प्लस जो इनका गवर्नमेंट से जो बिजनेस आता है लास्ट ईयर तक 40% तक आता था, उसको कंपनी कैसे कम कर रहा है आने वाले टाइम में। सो ये सारे इनसाइट्स इनके डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के नंबर्स देख के और ये सारा गाइडेंस देख करके काफी पॉजिटिव लगता है यथार्थ के अंदर। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।